नेक्स्ट आगे हमें जो पढ़ना है, नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंसेज। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, और स्फेरिकल सरफेसेस में एक दो एग्जांपल इस तरह के भी आए थे जिसमें हम लोगों ने थिक लेंस लिया था। थिक लेंस का मतलब ये था कि उसके जो दोनों सरफेसेस है उनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो हमने क्या किया था कि पहली बार एक सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, फिर दूसरे सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो लेंसेज में भी ऐसे ही होगा, लेंसेज में भी दो सरफेसेस होंगी और दो बार रिफ्रैक्शन होगा। बट क्या है कि अगर हम लेंस के दोनों सरफेस के बीच का जो गैप है उसको नेग्लेक्ट मान लें तो फिर वो थिन लेंसेज की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो थिन लेंसेज के काफी यूज हैं, काफी एप्लीकेशन है, तो इसलिए इसको हम अलग से टॉपिक लेके पढ़ रहे हैं। अदरवाइज देखें तो ये रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का ही एप्लीकेशन बनेगा। ठीक है ना। तो देखो इसमें आगे सबसे पहले तो देखो कि लेंसेज कितने टाइप के हैं। तो थिन लेंसेज को अगर हम डिवाइड करें तो थिन लेंसेज दो टाइप के बनेंगे। कौन कौन से मालूम है? जैसे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर है, वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग भी बोल सकते हैं और कॉनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं। लेकिन अगेन ध्यान रहे, इसका ये मतलब नहीं है कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो हमेशा कन्वर्ज ही करेगा और कॉनकेव लेंस हमेशा डाइवर्ज ही करेगा। ये जो नाम दिए जाते हैं ये किस हिसाब से दिए जाते हैं? नेमिंग जो है वो पैरेलल रे के लिए है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर पैरेलल रे पड़ेगी तो फिर वो उसको कन्वर्ज करेगा, और कॉनकेव पे अगर पैरेलल पड़ेगी तो उसको डाइवर्ज करेगा। बट इसका ये मतलब नहीं कि वो सारी रेस को कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा। ठीक है, इसके बाद फर्दर कॉन्वेक्स लेंस तीन टाइप के हैं। कौन कौन से देखना, इसमें से एक है इस तरह से, एक है इस तरह से, इसका एक प्लेन सरफेस है और एक कर्व्ड सरफेस है, और थर्ड इस तरह से है। देखो ध्यान से, पहला वाला है इसको हम लोग बोलते हैं बाई कॉनकेव, सॉरी बाई कॉन्वेक्स। दूसरा जो बनाया है वो है प्लेनो कॉन्वेक्स, और तीसरा जो है वो है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। इसी तरह कॉनकेव और एक कॉनकेव सरफेस है तो ये बन जाएगा प्लेनो कॉनकेव, और अगर इस तरह से है तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ठीक है, तो टोटल ये 6 लेंसेज हो गए। अच्छा, कोई भी लेंस दिया हुआ है तो कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है ये कैसे पहचान सकते हो, बताओगे? तुमको कोई लेंस दिया जाए और पहचानना हो कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है तो कैसे पहचान सकते हो, बताएगा कोई? थिक फ्रॉम मिडल एंड थिन फ्रॉम एंड। हाँ, ऐसे बता सकते हैं, बहुत सीधा सीधा तरीका है, कोई इमेज वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। कॉन्वेक्स लेंस अगर तुम पकड़ोगे तो कॉन्वेक्स क्या होगा, बीच में मोटा होगा और साइड्स में पतला होगा, थिक इन द मिडल एंड थिन इन द कॉर्नर एट द कॉर्नर्स। और कॉनकेव में ठीक उल्टा होगा, कॉनकेव जो है वो थिनर है इन द मिडिल पार्ट और वो थिकर है इन द मिडिल पार्ट। तो सिंपली हम उसको टच करके बता सकते हैं कि कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स तीन टाइप के हैं, तीनों टाइप के जो कॉन्वेक्स लेंस हैं इनका फोकल लेंथ हम लोग देखेंगे पॉजिटिव आएगा, और कॉनकेव जो होंगे इनका फोकल लेंथ निगेटिव आएगा। ठीक है, मेड ऑफ ग्लास या मेड ऑफ मटेरियल कोई हो सकते हैं। ध्यान रखना लेंस जब भी रखे हुए हैं तो इसका जो लेफ्ट साइड वाला सरफेस है वो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनेगा, और राइट साइड वाला जो सरफेस है वो सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनेगा। तो क्या है कि यहाँ पे हम दोनों रेडियस अलग अलग भी हो सकते हैं। तो अगर दोनों रेडियस अलग अलग होंगे तो ध्यान से देख लो, मैंने लेफ्ट साइड वाला R1 लिया है और राइट साइड वाला R2 लिया है।
सभी के लिए कन्वेंशन यही है, हम कॉपी में उसको ड्रॉ चाहे जैसे करें, लेकिन लेफ्ट साइड वाला हमेशा R1 होगा और राइट साइड वाला हमेशा R2 होगा। अगर हम इस लेंस को फ्लिप करके रखें तो जो जैसे प्लेनो कॉन्वेक्स है, प्लेनो कॉन्वेक्स में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो क्या R1 की वैल्यू इन्फिनिटी होगी? क्यों भाई, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जो है उसमें R1 की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, लेकिन अगर इसी को हम फ्लिप करके रख दें तो R2 की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। यानी कि जो R1 R2 है ये इनके रखने के हिसाब से नहीं है, R1 हमेशा लेफ्ट वाला है और R2 हमेशा राइट वाला फेस है। ध्यान रहेगा ये, बोलो। सबसे पहला इसमें हेडिंग पड़ेगा इंपॉर्टेंट रेस का। रेस कौन कौन सी है लेंगे हम इसमें? तो देखो कॉन्वेक्स कोई भी हो, इन तीनों में से कोई भी कॉन्वेक्स हो, तीनों के लिए रे डायग्राम सेम रहेगा। तो सपोज हम बाई कॉन्वेक्स ही लेके चलते हैं, तो ये एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है और साथ ही साथ कॉनकेव का भी लेके चलते हैं। तो ये सपोज ये एक बाई कॉनकेव लेंस है, देखो ध्यान से। ठीक है, अब इसमें पहली रेज ऐसी होंगी, रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर इंसिडेंट हो रही है कॉन्वेक्स पे, तो बताओगे कहाँ मीट करेंगी ये? तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पे मीट करेंगी वो बन जाएगा इसका फोकस, और इनफैक्ट इसको बोलते हैं हम लोग सेकंड फोकस। दिस इज कॉल्ड सेकंड फोकस। सिमिलरली इसमें क्या बोलेंगे, इसमें अगर पैरेलल बीम इंसिडेंट हो रही है तो ये तो डाइवर्जिंग है, तो ये डाइवर्जिंग है तो इसमें रेज क्या होंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन इस तरह से डाइवर्ज करेंगी, और डाइवर्ज करेंगी तो उनको बैक ट्रेस करना पड़ेगा, और बैक ट्रेस करके वो जिस पॉइंट पे आके मीट करेंगी वो इसके लिए फोकस बनेगा। ठीक है, अगेन ये कहलाएगा दिस इज कॉल्ड सेकेंड फोकस। बताओ पहले, ध्यान रहेगा ये। देन सेकेंड सेट ऑफ रे देखो, सेकेंड सेट ऑफ रे के लिए सेकेंड सेट ऑफ रे में बोलते हैं कि रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मिरर। तो देखो रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मिरर जो है इट गोज अनडेविएटेड एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड, अब इसको पोल नहीं बोलते हैं, इसको लेंस के केस में ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडेविएटेड। ठीक है, बताएगा ऐसा क्यों है? सेकेंड पॉइंट, रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर अनडेविएटेड क्यों है? जो सेपरेट का रिफ्रैक्टिंग सरफेस का पोल होगा। रिफ्रैक्टिंग सरफेस का पोल कैसे हो जाएगा? रिफ्रैक्टिंग सरफेस अलग है, पोल जो पी पॉइंट लिया है वो उनके बीच में लिया है। नॉर्मली जाएगा। नहीं नॉर्मली कैसे, नॉर्मली तो प्रिंसिपल एक्सिस है मान लो। सर क्योंकि जिन स्फीयर से वो बना है उनका सेंटर है वो। नहीं उनका सेंटर भी नहीं है। सर लेटरल डिस्प्लेसमेंट 0 होगी पर रिफ्रैक्ट होगा। जिन स्फीयर से बना है, देखो पहले ये जिस स्फीयर से बना है और ये जिस स्फीयर से बना है, तो इसका सेंटर नहीं है पी, पहले तो ये समझो। ठीक है ना, इधर कहीं होगा C1 और इधर कहीं होगा C2। C2 का मतलब है कि ये डिस्टेंस होगा R2 और ये डिस्टेंस होगा R1। जिन सरफेस से बना है उनके सेंटर अलग अलग होंगे, बात समझ में आई? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि क्या होगा, मिडिल पार्ट में क्या होगा, लेंस का जो मिड पोर्शन होगा, तो लेंस का जो मिड पोर्शन है वो एक थिन ग्लास प्लेट की तरह काम करेगा।
इट इज बिहेविंग एज थिन ग्लास प्लेट। थिन ग्लास प्लेट इसलिए क्योंकि मिड पोर्शन में जो दोनों तरफ रेडियस बनेंगे वो इन्फिनिटी हो जाएंगे। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, दोनों एक तरह से बोल सकते हैं पैरेलल हो जाएंगे दोनों। इन्फिनिटी नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए कि दोनों सरफेसेस जो होंगे ये दोनों सरफेसेस पैरेलल हो जाएंगे, और ये सिर्फ मिड पॉइंट पे ही होगा ऐसा। बाकी लेंस में क्या होगा, ध्यान से देखो, ऊपर से जैसे स्टार्ट होगा तो एंगल पे होंगे, बाकी सभी जगह एंगल पे होंगे। बीच में ऐसा होगा कि जहां पे दोनों सरफेसेस आपस में पैरेलल बनेंगे, तो जब वो दोनों सरफेसेस पैरेलल बनेंगे और दोनों के बीच में गैप है बहुत कम, तो सिर्फ उतना पोर्शन लेंस का एक थिन ग्लास प्लेट की तरह काम करेगा। और थिन ग्लास प्लेट में याद करो, रे, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे क्या हमेशा पैरेलल होती है? थिन ग्लास प्लेट के लिए इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे हमेशा पैरेलल होती हैं, तो वो थिन ग्लास प्लेट काम करेगा, इसीलिए जैसे जैसे निकल रहा है उसी डायरेक्शन में वापस निकल जाएगा। क्लियर है सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट क्लियर है ना? सर एक बार फिर से समझा दीजिए, समझ नहीं आया। थिन ग्लास प्लेट याद है कि भूल गए? सर वो तो याद है। तो थिन ग्लास प्लेट में इंसिडेंट, थिन ग्लास प्लेट कैसे बनाई है नहीं क्लियर है? जो लेंस है, लेंस के दोनों सरफेसेस इंक्लाइंड होंगे, लेकिन मिड में क्या होगा कि मिड में दोनों सरफेसेस पैरेलल होंगे। सोचो थोड़ा ध्यान से, जैसे कॉनकेव है तो कॉनकेव में दोनों सरफेसेस इंक्लाइंड होंगे, नीचे से इंक्लाइंड होंगे, बट बीच में एक ऐसी जगह आएगी ना जहां पे वो दोनों पैरेलल हो जाएंगे, छोटा सा पार्ट केवल। तो जहां पैरेलल होंगे वो एक थिन ग्लास प्लेट बन जाएगी, और थिन ग्लास प्लेट में रिफ्रैक्शन में इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे पैरेलल निकलती हैं। समझ गया सर, थैंक यू। और थर्ड पॉइंट में बोलते हैं, थर्ड पॉइंट में लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम कोई एक ऐसा पॉइंट लें जिसका डिस्टेंस फोकस वाला डिस्टेंस ही हो, और वहां से अगर कोई लाइट रे स्टार्ट होगी तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट फोकस। ठीक है ना? इस केस में जो फर्स्ट फोकस होगा वो इस तरह से आएगा कि लाइट रेज अगर उस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं, लाइट रेज अगर उस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं और वो पॉइंट फोकस जितने डिस्टेंस पे है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इमर्ज होंगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड फर्स्ट फोकस। तो यहाँ पे रे डायग्राम भी क्लियर रखो तीनों, और व्हाट इज फर्स्ट फोकस, व्हाट इज सेकंड फोकस भी क्लियर रखो। सर तीनों और लेंस है सर, प्लेनो, कॉनकेव और वो सब, सर उनमें भी सेम ऐसे ही होगा? हाँ, तीनों में सेम होगा। लेंस का नेचर पे फर्क नहीं पड़ेगा, नेचर वैसे ही रहेगा। कन्वर्जिंग है तो कन्वर्जिंग रहेगा, ठीक है ना? एक्चुअली होता क्या है कि ये जो मैंने रे डायग्राम बनाया है, ये दोनों सरफेसेस का एक तरह से रिजल्टेंट है कि पहले जो रे आई और थर्ड जो रे गई, बीच में जो सेकंड वाली रे है वो मैंने ड्रॉ ही नहीं करी है, तो वो रे तीनों के लिए अलग अलग होगी। फर्स्ट और थर्ड तो ऐसे ही आएगा। ओके सर, समझ गया ना? मतलब Yes, जो इंटरमीडिएट रिफ्रैक्शन है वो मैंने ड्रॉ नहीं किया है। यस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट करते हैं, इसमें नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा, दैट इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला। इसका हम लोग प्रूफ देखने जा रहे हैं, और अगेन इसका प्रूफ भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना। ये हो गया एक कॉन्वेक्स लेंस, ये मैंने इसका प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, ठीक है? इधर वाला रेडियस R1 है, इधर वाला रेडियस R2 है, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले लेते हैं, और
लेंस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले लेते हैं। देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट हम सामने कहीं रखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे और लाइट रे इंसिडेंट कराते हैं। तो देखो ये बताओ कि सबसे पहला रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ हो रहा है? रिफ्रैक्शन, फर्स्ट रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ है? एयर टू ग्लास। फर्स्ट रिफ्रैक्शन है एयर टू ग्लास। हम लोग कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन की तरह इसको करने वाले हैं। तो पहला रिफ्रैक्शन है एयर टू ग्लास। बताओ इसमें जरा वैल्यूज मुझे क्या क्या लिखोगे? μ1 क्या लिखोगे? μ1 की जगह 1 आएगा, μ2 की जगह μ आएगा, u की जगह, अब हम इस पॉइंट को P बोल दें तो u की जगह माइनस OP आएगा। r की जगह क्या लिखेंगे? प्लस R1 या माइनस R1? पहले सरफेस पे रिफ्रैक्शन लगा रहे हैं तो r की जगह क्या आएगा? कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला, प्लस आर करेक्ट। और v हमको मालूम नहीं है, तो हम एक काम ये करते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि ये वाली रे रिफ्रैक्शन के बाद सपोज यहाँ पे मीट करेगी फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद। हाँ, वो बात अलग है कि फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद वो इमेज बन तो पाएगी नहीं, क्योंकि उसके पहले जो है सेकंड रिफ्रैक्शन हो जाएगा। बट पहले सरफेस के लिए तो इमेज है ही ना वो, तो v की जगह क्या यहाँ से प्लस PI1 लिख सकते हैं। तो ये सारी वैल्यूज उठा के रखते हैं उस फॉर्मूले में, क्या आएगा देखो। तो μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u, u हो जाएगा माइनस OP इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, r की जगह प्लस R1। इसको अभी ऐसे ही छोड़ दो, इक्वेशन 1। अब बताओ कि सेकंड रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ हो रहा है? बताते जाओ। सेकंड रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ हो रहा है? सेकंड रिफ्रैक्शन हो रहा है, ध्यान से देखो तो ग्लास टू एयर। ग्लास टू एयर, करेक्ट। तो ग्लास टू एयर के लिए बताओ मुझे μ1 क्या लेंगे? μ1 की जगह इस बार μ आएगा और μ2 की जगह 1 आएगा। u की जगह बताओगे क्या पड़ेगा? u की जगह प्लस IP हाँ प्लस का PI1 आएगा। बताओ, पहले रिफ्रैक्शन के लिए जो इमेज है वो सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा। अच्छा, r की वैल्यू बताओगे क्या पड़ेगा? माइनस R2 या प्लस R2? r की जगह प्लस R2 या माइनस R2? r की जगह माइनस R2 आएगा इस बार, माइनस R2। ठीक है। और फाइनली एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज ये लाइट रेज जो है दोबारा कन्वर्ज हो रही है पॉइंट I पे, तो I हमारा फाइनल इमेज हो गया। तो V की जगह हो जाएगा प्लस IP। देखो, तो फिर से ये सारी वैल्यूज उठा के रखते हैं, तो क्या आएगा? μ2 अपॉन v, v की जगह IP माइनस μ1 अपॉन u की जगह प्लस PI1 इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r की जगह माइनस R2। देखो, और दोनों इक्वेशंस ऐड कर दो, बताओ कि क्या क्या कैंसिल हो रहा है? देखो ध्यान से, इक्वेशन 1 2 ऐड करोगे तो PI1 वाला टर्म जो इंटरमीडिएट इमेज है वो कैंसिल हो जाएगी और तुमको मिलेगा 1 अपॉन IP प्लस 1 अपॉन OP इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। अगर कॉमन लोगे तो मिलेगा तुमको 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। देखो, लेकिन अब ये जो फॉर्मूला हमको मिला है, ये लास्ट में ये वाला जो फॉर्मूला मिला है, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ इस मिरर के लिए, सॉरी इस लेंस के लिए ट्रू है और इस पर्टिकुलर रे डायग्राम के लिए ट्रू है। मैंने कहा ना कि अगर हम लेंस बदल देंगे, ऑब्जेक्ट कुछ और कर देंगे, तो इस इक्वेशन की शक्ल बदलती जाएगी हर बार। लेकिन हम एक ऐसा यूनिवर्सल फॉर्मूला चाहते हैं जो सारी सिचुएशंस में एप्लीकेबल हो, तो हम क्या करेंगे, इसको ऑप्टिक्स वाले साइन कन्वेंशन वाले वेरिएबल्स में बदल लेते हैं। तो वैसा करने के लिए क्या करना होगा? तो यूजिंग साइन कन्वेंशन, बताओ u की जगह क्या लिखा है हम लोगों ने? u की जगह हम लोगों ने माइनस OP लिखा है। v की जगह ध्यान से देखो क्या लिखा है, v की जगह प्लस IP लिखा है। R1 की जगह चेक करो तो प्लस R1 लिखा था, लेकिन R2 की जगह माइनस R2 होना चाहिए ना, क्योंकि R2 निगेटिव है। तो ये सारी वैल्यूज अगर तुम यहाँ रखोगे तो तुमको मिलेगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू
म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। और हम जानते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो इमेज जहां बनती है उसी को हम लोग फोकस बोलते हैं ना भाई। इमेज जहां बन रही होती है वही तो फोकस होता है। तो u इंफिनिटी पे v की वैल्यू f हो जाएगी। तो यहां से तुम्हें फॉर्मूला मिल जाएगा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो इसी एक्सप्रेशन को हम लोग प्रूव करने वाले थे। दिस इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला। देखो ध्यान से, छोटा सा प्रूफ है बट बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बोर्ड में जितने भी प्रूफ है ना, तुम एनसीईआरटी उठा के पकड़ोगे या कोई और किताब उठाओगे तुम बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए जो भी प्रूफ है, जो भी बोर्ड से रिलेटेड बातें हैं, वो सारी तुम्हें यही इसी में कवर करनी है। तो कोई भी वैल्यू क्यों रख रहे हैं वो सब क्लियर रखना प्रूफ में खास तौर पे। बताओ कहाँ डाउट है? उससे ऊपर कर दीजिए। सर हाँ बोलो। सर ये तो हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो था वो तो एयर के रिस्पेक्ट में निकाला हम लोगों ने। हाँ अभी हम सब चेंज करेंगे। अभी जो सामने लिखा है उसमें कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। अभी आ रहे हैं जो तुम डाउट पूछ रहे हो उस पे। ठीक है, तो अगर R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा तो सब इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम हो जाएगा। R1 इक्वल टू R2 का मतलब R1 इक्वल टू R2 वाला कोई भी R1 इक्वल टू R2 वाला कोई लेंस ही नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव तो रहेंगे ना। जैसे पहला वाला लेंस है बाई कॉन्वेक्स, बताओ साइन बताना रह गया। पहला वाला जो बाई कॉन्वेक्स है उसमें R1 प्लस में होगा माइनस में होगा, बताओ। इन सभी केसेस में हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट ही ले रहे हैं, बस ऐसे समझ लो। तो R1 R2 की जो वैल्यूज पुट करेंगे उसमें R1 कैसा आएगा? क्या R1 पॉजिटिव आएगा? हाँ पॉजिटिव आएगा। R2 कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। इसमें देखोगे R1 इंफिनिटी हो गया, R2 कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। इसमें R1 नेगेटिव, इसमें R2 नेगेटिव, इसमें R1 नेगेटिव, R2 पॉजिटिव, इसमें R1 इंफिनिटी, R2 पॉजिटिव, और इसमें R1 नेगेटिव, R2 नेगेटिव। अब बताओ किस में तुम्हें कंफ्यूजन है, किस में ऐसा लगता है कि R1 R2 इक्वल हो जाएंगे? तो भाई समझ गए सर। वैसे तुमने जो बोला वो सही बोला कि मान लो R1 R2 हम कोई ऐसा लेंस बना दे जिसमें R1 R2 सेम हो जाए। कॉनकेवो कॉन्वेक्स में ऐसा हो सकता है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स में ऐसा हो सकता है कि इस तरह का कोई लेंस बना दें कि दोनों सरफेस एक जैसी हैं, तो ग्लास प्लेट की तरह काम करेगा, फिर वो लेंस थोड़े ना रहा, उसमें बेंडिंग होगा ही नहीं फिर। ठीक है ना? यस सर। अब इसमें नोट करके लिखते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं सबसे पहले। अच्छा इसमें एक बात और रह गई, ये जो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखा है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1,
1/r1 माइनस 1/r2, तो ये कहलाता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, और अगर तुम ध्यान से देखो, ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी है, यानी ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, क्या इन दोनों इक्वेशन के लिए राइट हैंड साइड तो सेम है ना? राइट हैंड साइड दोनों का सेम है, तो इसका मतलब है इनके लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होंगे। तो अगर इनके हम लेफ्ट हैंड साइड सेम कर दें तो हमें एक फॉर्मूला और मिल जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये कहलाता है लेंस फॉर्मूला। मतलब क्या है कि एक ही प्रूफ से दो फॉर्मूले प्रूफ हो गए, ऐसे समझ लो। प्रूफ एक ही, लेकिन उससे दोनों ही फॉर्मूले निकल आए। जैसे मिरर फॉर्मूला था ना 1/f प्लस 1/v प्लस 1/u, यहाँ पे है 1/v माइनस 1/u। ठीक है, हाँ सर जो आपने डिस्पर्जन में थर्ड वाला क्वेश्चन छुड़वाया था वो इससे हो जाएगा ना? अभी उस पर नहीं आया, अभी नहीं होगा उससे, उसमें थोड़ा सा और बताना रहेगा तब हो जाएगा। सर हाँ बोलो। सर पर ये जो अपने u टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट का हमारा इन्फिनिटी पे, उसके लिए ये इक्वेशन वैलिड है ना? पर अरे ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी है ये थोड़े ना इसके लिए वैलिड है। इस इक्वेशन से जब हम इस इक्वेशन में पहुंचे तब ये वैल्यू रखी। हाँ सर, मैं बोल रहा वही सेकंड वाली इक्वेशन तो उसी पर्टिकुलर केस के लिए वैलिड है ना? हाँ, तो जो f डिफाइन कर रहे हैं, f तो तभी डिफाइन करेंगे ना, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ f। तो f की डेफिनेशन ही यही है कि जब u इन्फिनिटी होता है तो v f के बराबर होता है थैंक यू सर, समझ गए। है ना? देखना इसमें नोट में फर्स्ट पॉइंट में, अभी जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि अगर हमें लेंस बनाना है किसी पर्टिकुलर फोकल लेंथ का, तो लेंस बनाने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, उसकी फोकल लेंथ किस किस बात पर डिपेंड कर रही है। तो इसमें जो पहला वाला टर्म है तो ये कहलाता है, ये मीडियम डिपेंडेंस होता है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो पहला वाला टर्म है, दिस डिपेंड्स ऑन लेंस एंड सराउंडिंग मीडियम। और ये जो दूसरा वाला टर्म है, दिस डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ लेंस। समझ गए? एक पार्ट है जो लेंस के मीडियम और सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करेगा, और एक पार्ट है जो लेंस की ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा। तो है क्या, ये जो 1/r1 माइनस 1/r2 है, ये फंक्शन ध्यान से देखोगे तो ये बनेगा ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज। मतलब R1 R2 जो मैंने कॉन्वेक्स लेंसेज में बताए हैं अभी, तो तुम कुछ भी R1 R2 रखो, ये ब्रैकेट डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। और कॉनकेव में जो बताए हैं R1 R2, उसके लिए ये ब्रैकेट हमेशा नेगेटिव बनेगा फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंसेज। बताओ, चेक करके दिखाना है कोई? जैसे मान लो कि ये वाला लेंस है, इसका ये सरफेस सपोज 20 सेंटीमीटर है, ये सरफेस सपोज 30 सेंटीमीटर है, तो बताओ कि R1 R2 की वैल्यू क्या लिखोगे? R1 को लिखेंगे +20 और R2 को लिखेंगे -30। तो जब तुम 1/r1 माइनस 1/r2 निकालोगे तो क्या ये पॉजिटिव आएगा? बताओ। सिमिलरली मान लो कि इस तरह का जो लेंस है, इसके लिए, अब इसके लिए बताओ कि कौन सा 20 होगा, कौन सा 30 होगा। ये जो लेंस मैंने बनाया है ये वाला, इसमें 20 सेंटीमीटर कौन सा सरफेस होगा, 30 कौन सा होगा? R1 30 होगा। हाँ, इधर वाला इसमें 30 होगा और इधर वाला इसमें 20 होगा। ये बात क्लियर है ना? इधर 20 और उधर 30 नहीं हो सकता है। किसी को डाउट है तो बताओ। तो इस केस में R1 की वैल्यू -30 पड़ेगी और R2 की वैल्यू -20 पड़ेगी। तो जब ये दोनों वैल्यूज उठा के रखोगे तो तुम फिर से चेक करो, 1/r1 माइनस 1/r2 पॉजिटिव ही आएगा। या अगर इस तरह का लेंस है, कॉनकेव है, कॉनकेव इस तरह से आएगा,
ऐसे मान लेते हैं। तो इसमें बताओ कि कौन सा 20 होगा, कौन सा 30 होगा। R1 20 हो जाएगा। इसमें इधर वाला 20 बनेगा और इधर वाला 30 बनेगा। तो जब हम R1 लिखेंगे तो R1 की वैल्यू -20 जाएगी, R2 की वैल्यू -30 जाएगी। अब अगर तुम ये वैल्यूज इस ब्रैकेट में रखोगे, यानी 1/R1 - 1/R2 में, तो तुम चेक करके देखो ये डेफिनेटली नेगेटिव आएगा। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट ऊपर के कॉन्वेक्स लेंस कोई भी लोगे उसके लिए पॉजिटिव होना चाहिए और कॉन्केव के लिए नेगेटिव होना चाहिए। कभी सॉल्व कर रहे हो गड़बड़ हो जाए तो ध्यान भी रखना ये बात कि R1 R2 गलत रख दिए होंगे इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। सर हाँ, तो वो कॉनकेव कॉन्वेक्स में मतलब ये R1 R2 क्या ब्रैकेट पॉजिटिव रखने के हिसाब से पुट किया गया ना? नहीं 20-30 कैसे डिसाइड किया गया, इसमें डाउट है? हाँ सर, वो इसी में डाउट है। तो कर्वेचर तुम्हें किसका कम लग रहा है, किसका ज्यादा लग रहा है? दो सर्कुलर सरफेस हैं, कर्वेचर तुम्हें किसका ज्यादा लग रहा है? ऐसे देखो, मान लो कि एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, क्यों? तो किसका कर्वेचर ज्यादा लगेगा? बात समझ में आई? और अगर कॉनकेव है तो ध्यान से देखो, तुम्हें किसका कर्वेचर ज्यादा विजुलाइज हो रहा है? ठीक है ना? यस सर, यही डाउट था। क्लियर हो गया डाउट। सर हाँ बोलो। सर बाई कॉनकेव और बाई कॉन्वेक्स में जो दोनों R1 R2 है वो इक्वल नहीं होंगे? नहीं, वो बोलते हैं इक्वी कॉन्वेक्स। अगर कभी लिखा हुआ ना इक्वी कॉन्वेक्स या इक्वी कॉनकेव, तो इक्वी वर्ड अगर लिखा हुआ है देन R1 R2 आर इक्वल। बाई कॉन्वेक्स का मतलब तो यही हुआ कि दोनों सरफेस कॉन्वेक्स है। सर और वो डिफरेंट उसकी हो सकती है बाई कॉनकेव और बाई कॉन्वेक्स में? बाई कॉन्वेक्स में डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। बट व्हेन वी राइट इक्वी कॉन्वेक्स, तो इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब होता है कि दोनों तरफ के कर्वेचर के रेडियाई सेम है। ओके सर, थैंक यू सर। क्लियर है? सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे when surrounding medium is different from air, then we replace। याद है मैंने बताया था पहले भी कि रिप्लेस क्या करते हैं, म्यू को रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे? तो म्यू को रिप्लेस करेंगे म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग से। म्यू को रिप्लेस कर देंगे म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग से। तो किसी और मीडियम में जाएंगे तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यानी लिक्विड में अगर निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा म्यू लेंस, या ऐसे बोल सकते हैं कि म्यू ग्लास अपॉन म्यू लिक्विड -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। देखो क्लियर ध्यान से। फोर्थ पॉइंट में एक बात ध्यान से देखना कि इफ म्यू सराउंडिंग इज लेस देन म्यू लेंस, then if mu surrounding is less than mu lens, then क्या होगा कि mu lens अपॉन mu surrounding -1, ये जो ब्रैकेट होगा ये पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर mu surrounding की वैल्यू mu lens से ज्यादा हो गई तो फिर ये वाला ब्रैकेट जो है, ये ब्रैकेट
नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे केस में एक खास बात होगी, इस केस में क्या होगा, इस केस में लिखेंगे नेचर ऑफ lenses will get reversed। मतलब ये हुआ कि जो दिखने में कॉन्वेक्स होगा, उसका बिहेवियर हो जाएगा डाइवर्जिंग। ठीक है, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी, और जो दिखने में कॉनकेव होगा वो हो जाएगा कन्वर्जिंग, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगी। ये बात समझ में आया या नहीं भाई? नॉर्मली क्या होगा, कन्वर्जिंग है तो कन्वर्जिंग की फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी, और डाइवर्जिंग है तो डाइवर्जिंग का फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा। ठीक है ना? लेकिन क्या होगा कि जो पहला वाला ब्रैकेट है, मीडियम वाला, अगर इसकी वैल्यू में कुछ गड़बड़ हुआ तो क्या होगा कि दिखने में तो वो कॉन्वेक्स लेंस होगा लेकिन वो डाइवर्ज कर रहा होगा अगर बाहर का मीडियम डेंसर हो गया, या अगर वो दिखने में कॉन्केव और वो कन्वर्ज कर रहा होगा अगर बाहर का मीडियम डेंसर हो गया। ध्यान रखिए जो लिखा मैंने। क्लियर है? तो इसमें थ्योरी में तो इतने ही पॉइंट्स हैं, तो अभी इसमें इतने ही रखते हैं, फिर प्रैक्टिस इस पे नेक्स्ट टर्न पे कर लेंगे क्वेश्चंस की। सर हाँ बोलो। तो एक वो साइन कन्वेंशन बता दीजिए दोबारा से, वो लेंस। देखो लेंस क्या साइन कन्वेंशन, लेंस का जो फोकल लेंथ है उसमें मैंने कोई साइन कन्वेंशन नहीं बताया है, उसमें तो जैसी वैल्यू आएगी वैसी लिख देना है। अब तुम अगर ऊपर देखोगे ध्यान से पॉइंट नंबर 2 में, तो मैंने क्या बताया, मैंने ये बोला कि ये वाला जो ब्रैकेट है ये कॉन्वेक्स लेंसेज के लिए हमेशा पॉजिटिव आएगा, और ये ब्रैकेट कॉन्केव लेंसेज के लिए हमेशा नेगेटिव आएगा। तो अब है क्या कि अगर मान लो वो जो μ-1 वाला टर्म होता है, ये वाला टर्म, अगर ये टर्म पॉजिटिव है, बाय डिफॉल्ट ये टर्म पॉजिटिव होगा क्योंकि लेंस के बाहर का मीडियम हमेशा रेयर होगा, लेंस का मीडियम हमेशा डेंसर होगा। तो ये वैल्यू पॉजिटिव अगर है तो कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, और ये वैल्यू नेगेटिव है तो कॉन्केव हो जाएगा। मतलब ये वाला जो टर्म है वो इसी से ड्रिवन होगा, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है बाय डिफॉल्ट। लेकिन कुछ केस ऐसे हो सकते हैं, ये वाली कंडीशन जिसमें ये ब्रैकेट नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये ब्रैकेट नेगेटिव हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाए, तो चेंज हो जाएगा ना नेचर। तो ये मैंने लिखवाया कि वो नेचर रिवर्स हो जाएगा। यस सर। ठीक है, और कोई डाउट इसमें? सर हाँ बोलो। सर स्टार्टिंग में आपने बताया था कि लेफ्ट साइड हमेशा R1 होता है और राइट साइड हमेशा R2 होता है, हाँ, तो एक बार फिर से बता दीजिए उसका रीजन। रीजन क्या, वो तो कन्वेंशन है, हम लोग ले रहे हैं ना ऑब्जेक्ट, जो हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया ना, ये जो फॉर्मूला डिराइव किया ये, तो ये फॉर्मूला ऐसे ही डिराइव किया ना कि पॉइंट टू हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो रेज हमेशा इधर ले रहे हैं, तो इसलिए कन्वेंशन यही है कि जब फर्स्ट रिफ्रैक्शन है वो R1 पे है और जो सेकंड रिफ्रैक्शन है वो R2 पे है। ओके सर। ठीक है ना? तो लेंस को तुम रखो चाहे जैसे, मैंने जैसे ये वाला लेंस, ये इसको तुम चाहे जैसे रख लो, फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे ये लेंस है, इसको हमने इस तरह से रखा हुआ है तो R1 इंफिनिटी है और R2 की वैल्यू नेगेटिव आएगी। लेकिन अगर इसी लेंस को हम फ्लिप करके रख दें तो क्या होगा, फ्लैट पोर्शन राइट साइड आ जाएगा और कर्व्ड पोर्शन इधर आ जाएगा। तो उस केस में इधर वाला R1 बनेगा और इधर वाला R2 बनेगा। R1 R2 हमेशा फिक्स रहेंगे, लेफ्ट वाला R1 है, राइट वाला R2 है। लेंस को तुम ड्रॉ कॉपी में चाहे जैसे करो। ओके सर।